हाय, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? बकवास कर रही हो। आ तो नहीं है आवाज। कोई दिक्कत नहीं। ये माइक में दिक्कत है। अभी बताओ। अभी सही है आवाज? हाँ, मैंने देख लिया आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। अभी सही है? अभी सही है ना? अब सही है। अभी सही है ना? अरे यार, मेरा गाना खराब कर दिया। मैं इतना अच्छा बढ़िया गाना गा रही थी तुम लोगों के लिए। दोबारा गा देती हूँ। दोबारा गा देती हूँ, क्या बात है। जो 12वीं वाली क्लास है ना, जो 12वीं वाली क्लास है वो मैं मॉर्निंग में लूंगी, ठीक है? तुम लोगों की जो जेनेटिक्स वाली क्लास है, तो ऐप पे, जो मैं ऐप वाले बच्चों से बात कर रही हूँ अभी, वो मॉर्निंग में लूंगी, तो उसका टाइम वगैरह डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? अभी सब सही है? बढ़िया है सब? बताओ। चलो शुरू करें। हम्म। क्या किया तुम लोगों ने 2 दिन? हम्म। क्या किया तुम लोगों ने 2 दिन? अभी थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा ठीक हूँ। टाइम पास किया? तुम लोगों को ये सिखाया मैंने, टाइम पास करना होता है जब टीचर बीमार हो जाए तो? है? चलो आओ, थोड़ा सा पढ़ाई करें, जितना हो पाता है उतनी पढ़ाई करेंगे। आधा घंटा में भी। अब गाना क्लास के बाद गाया जाएगा, अब एक बार हो गया, अब दोबारा से नहीं। ऐसे मैं शर्मा जाऊंगी यार, तुम लोग स्पेशली गाने के लिए पूछोगे और मुझसे कहोगे कि प्लीज गा दो, तो फिर मैं शर्मा जाऊंगी, फिर मुझे लगेगा तुम मुझे जज कर रहे हो, है ना? आई थिंक, देन आई थिंक यू आर जजिंग मी। देन आई कांट सिंग लाइक दैट, आई गेट कॉन्शियस। तो अब गाना कैंसिल, आओ थोड़ी पढ़ाई करते हैं। हम लोग हाइपोथैलेमस और फिजिक्स पढ़ी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात सुनो। हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बात कर रहे थे। हमने बात किया कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के दोनों लोब्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसको तो बहुत ऑर्डर्स देता है कि तुम रिलीजिंग हार्मोन देता है उसको, और उसको इनहिबिटिंग हार्मोन देता है ना? और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हार्मोन बना दूंगा, मैं तुम्हें दे भी दूंगा, बस तुम्हें स्टोर और रिलीज करना है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे बस 2 हार्मोन स्टोर और रिलीज कराता है। कौन कौन से? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये वाली बात हो गई। अब अपने को थोड़ा सा डिटेल में जाना है कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है ना, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है ना, जो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को दे रहा है, गिविंग टू एंटीरियर पिट्यूटरी,
गिविंग टू एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो हॉर्मोन्स जा रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आ जाओ। रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर, ये पता नहीं किसने स्पेलिंग लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी है, सिक्रीशंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड ये करेंगे इनहिबिट द सिक्रीशंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आओ बात करते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं इसमें। देखो मेरी बात, एक एक करके बात करते हैं। पिट्यूटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ऐसे है ना, इसमें यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे बीच में पार्स इंटरमीडिया है। ये वाला जो पार्स डिस्टालिस की बात कर रही हूँ मैं, पार्स डिस्टालिस की बात कर रही हूँ, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बॉडी में रिलीज करता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरी बॉडी पे एक्ट करके ग्रोथ कराएगा। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू जाके, जैसे ये यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ, इट्स गोइंग टू गो इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में हार्मोन गया, एंड यहां से ये कंप्लीट बॉडी के पास जाएगा, कंप्लीट बॉडी के पास जाएगा और उसकी ग्रोथ कराएगा। बेसिकली ये मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ कराएगा। कोई इसका स्पेसिफिक ग्रोथ का फंक्शन हमने नहीं पढ़ना कि ये एक पर्टिकुलर चीज की ग्रोथ कराएगा, ये ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ कराएगा। ठीक है, तो ये क्या कराएगा, बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी से पास डिस्टालिस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम ना सोमैटोट्रोपिन भी है, सोमैटोट्रोपिन भी है। एक्चुअली जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उनको ट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोल देते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोल देते हैं, और उनके पीछे, नाम के पीछे ट्रॉपिन वर्ड, ट्रॉपिन या ट्रॉफिन वर्ड यूज हो सकता है। तो ये ट्रॉपिक या ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करती है जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम हमारा सोमैटोट्रोपिन भी है। हो जाएगा ये बात याद। अब सोमैटोट्रोपिन बॉडी पे क्या असर करता है मुझे पता चल गया, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको कैसे कंट्रोल करता है ये नहीं मैंने अभी तक बताया। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इसके ऊपर एक्ट करता है, पास डिस्टालिस के ऊपर एक्ट करता है, और तब जाके पास डिस्टालिस ये वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जब भी, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं ना, जब तक हम से 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के नहीं होते, तब तक हम लोग बहुत जल्दी जल्दी लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़रा GHRH रिलीज हो रहा होता है। GHRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये लिख नहीं रहा है, रिलीजिंग हार्मोन जो है ये रिलीज करेगा, उससे हमारा पास डिस्टालिस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे कि तेरी पूरी बॉडी ओवरऑल ग्रो कर जाएगी। और ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं होता है। बॉडी कभी कभी कहती है कि ग्रोथ हार्मोन नहीं ज्यादा रिलीज करना, तुम सारी जिंदगी लंबे ही थोड़े भी होते रहते हो। ठीक है, हालांकि हाइट ना बढ़ने का एक रीजन अलग होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि 18 के बाद या 17 के बाद तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होता, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है लेकिन थोड़ा कम रिलीज होता है। बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई यू स्टॉप ग्रोइंग, दैट इट इज समथिंग एल्स, जो कोई और रीजन है जिसकी हम बात करेंगे। बट आपकी बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज कराना होता तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देके इसको चुप करा देता है। ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का एक और नाम है सोमैटोस्टैटिन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टैटिन से याद कर सकते हो। स्टैटिन मतलब स्टैटिक कर देना, रुक जाना। ठीक है, तो कोई चीज किस चीज को स्टैटिक कर देगी, यार और मत निकल यार, बहुत ग्रो कर लिया बस अब और मत ग्रो। ठीक है, किसी चीज को कोई स्टैटिक कर दे, रोक दे वहां पे, सोमैटोस्टैटिन जो कि इसको स्टॉप कर देगा, सोमैटोट्रोपिन को स्टॉप कर देगा। और GHRH क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये वाली बात समझ में आई है? GN नहीं होता रे, वो गोनाडोट्रोपिन होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है सौम्या। वो GnRH कुछ और है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तुम लोगों को इतना बात समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ, तुम लोगों को इतना बात समझ में आया? तो आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता,
कभी वो ज़्यादा रिलीज होता है, कभी वो कम रिलीज होता है, और एज के साथ साथ वो कम रिलीज होता रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स रिलीज करता है, GH RH एंड GH IH। GH IH का दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन भी है। समझ में आया? ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है हिरण्या? पिट्यूटरी के हार्मोन्स को जनरली ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। जो क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस से जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है? एम क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये एक एग्जाम्पल है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है। एम इसमें क्या नहीं समझ में आया तेरे को? क्या नहीं समझ में? अब अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज ना हो जब रिलीज होना चाहिए तो आपकी बॉडी में बीमारी हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन का एक रेगुलर जो डोज है तेरे को चाहिए तेरी बॉडी में, अगर वो ना रिलीज हो तो आपको हो जाएंगी बीमारियां। 3 बीमारियां हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं जिनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाए तो नॉर्मल लोगों की हाइट इतनी होगी आप यहां तक पहुंच जाओगे। इस बीमारी को कहते हैं जाइगैंटिज्म। जाइगैंटिज्म कैसे होती है? एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में बचपन से ग्रोथ हार्मोन कम है तो आपको एक और बीमारी हो सकती है जिसको हम कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, या जो बोने होते हैं ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्यों? लो ग्रोथ हार्मोन। अब ये तो ये है कि यार देख, बचपन से तेरी बॉडी में अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है तो तू बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ना, जाइगैंटिज्म हो गया। अगर बचपन से तेरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम है तो तू ड्वार्फ बन गया। लेकिन उस बंदे का क्या जिसकी बॉडी में नॉर्मल था ग्रोथ हार्मोन जब तक वो एडल्ट हुआ, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने लग गया। एक बंदा ग्रोथ हार्मोन बिकम्स एक्सेस आफ्टर द पर्सन बिकम्स एडल्ट। पर्सन बिकम्स एडल्ट। अब क्या है देखो, हाइट कैसे बढ़ती है इसके बारे में बात बताती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ मैं एक्रोमेगाली कैसे होती है। ठीक है, हमारी जो हाइट बढ़ती है वो बेसिकली हमारे बोन्स से बढ़ती है। हमारे बोन्स से बढ़ती है। ऐसे, ये मेरी बोन है, बोन अंदर से हॉलो होती है ऐसे, अंदर से हॉलो होती है ऐसे। ठीक है, यहां पे एक मिनट रुक जाओ यार। अमिताभ बच्चन को ये बीमारी नहीं है भाई। 6 फीट या 6 फीट 2 इंच होना या 3 इंच होना ये कोई बीमारी नहीं है। जिनको जाइगेंटिज्म होती है वो ऐसे 7 फीट पहुंच जाते हैं, 7.25 फीट पहुंच जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये नॉर्मल बोन है। ठीक है, यहाँ पे बोन के बीच में जब हम बच्चे होते हैं ना, एक कार्टिलेज का पीस होता है, इस साइड भी इस साइड भी। इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्टिलेज का पीस होता है। इसको कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा इसको क्या बोलते हैं? बोलो। यूट्यूब से ही कोई बता दो। हेलिन कार्टिलेज होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फिज भी। इसको बोलते हैं एपिफाइजल प्लेट। कार्टिलेज का बना होता है ये। कौन सी कार्टिलेज होती है ये? हेलिन कार्टिलेज होती है। इसको हम बोलते हैं एपिफाइजल प्लेट। बोन मैरो नहीं बोलते तो एपिफाइजल प्लेट बोलते हैं। अब होता क्या है
इस पे एक्ट करता है तेरा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्ट करने से ये प्लेट होती है मोटी, ऐसे मोटी हो जाती है प्लेट, ज्यादा कार्टिलेज बन जाता है। हाइट कैसे बढ़ती है ये बता रही हूँ। फिर क्या होता है, ये कार्टिलेज का साइड साइड वाला पार्ट बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे बोन में कन्वर्ट हो जाता है, बोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि बोन की लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या है? कार्टिलेज का पीस है, बोन है तेरा, बोन के इधर भी कार्टिलेज है, इधर भी कार्टिलेज है। ग्रोथ हार्मोन आता है, जैसे जब तू बच्चा होता है, जब तेरी हाइट बढ़नी होती है तो कैसे बढ़ेगी, बोन्स बड़ी करनी है, बोन्स लंबी करनी है, तो बोन्स लंबी कैसे होती है? बोन टिश्यू खुद लंबा नहीं होता, बोन टिश्यू के अंदर थोड़ा कार्टिलेज का पीस पड़ा होता है, तो ग्रोथ हार्मोन उस कार्टिलेज के पीस के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, कार्टिलेज के पीस के ऊपर एक्ट करता है तो वो कार्टिलेज मोटा हो जाता है। जब वो कार्टिलेज मोटा हो जाता है तो उस कार्टिलेज का कुछ पार्ट बोन बन जाता है, तो बोन लंबी हो गई, फिर वो कार्टिलेज फिर से ग्रो कर जाता है, फिर उसका कुछ पार्ट फिर से बोन बन जाता है, फिर वो बोन ऐसे ऐसे लंबी होती रहती है। ठीक है, इस तरीके से तेरी बोन की लेंथ जो है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन एक एज के बाद, आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर अ सर्टेन एज, ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है। दिस कार्टिलेज इज ऑल यूज्ड अप। अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तभी हम कहते हैं कि एक एज के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। बेटा स्ट्रेचिंग स्ट्रूचिंग से ना जो आपकी हाइट वैसे कम हो रखी होती है ना, मासूम जैसे आप झुके हुए वैसे, तो वो वैसे हाइट आपकी जो कम होती है वो नॉर्मल हो जाती है। बोन्स नहीं लंबी हो सकती आपकी एक एज के बाद, क्योंकि एपिफाइजल प्लेट खत्म हो जाती है हमारी, पूरी बोन में कन्वर्ट हो जाती है वो। ठीक है, तो आप कितना भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, अब हाइट नहीं लंबी होगी। अब ऐसे बंदे में जो ऑलरेडी आप एडल्ट हो चुके हो, इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, अब तुम्हारी हाइट तो नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो अब वो चीज कैसे शो करेगी? एक बीमारी तुमको हो जाएगी या उस बंदे को हो जाएगी जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा उस टाइम पे एडल्ट होने पर वो रिलीज हो रहा है, जिसमें बंदे की हाइट तो ठीक ही ठीक रहेगी, उसका फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, उसके हैंड्स अजीब से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज हमारे ना हैंड्स के बीच में जहां बोन्स होते हैं उसके बीच बीच में भी कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज वगैरह ग्रो करता है अजीब तरीके से। ठीक है, तो डिसफिगर्ड फेस एंड हैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही डरावना दिखने लगता है बंदा, जैसे इसका तो फिर भी इनिशियल स्टेज का एक्रोमेगैली है। ठीक है, तो ये आदमी बंदा बहुत ज्यादा डरावना दिखने लगता है। फेस अजीब सा हो जाता है, लंबा सा हो जाता है, वियर्ड सा हो जाता है, हाथ इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, वियर्ड से हो जाते हैं, क्योंकि और जहां जहां कार्टिलेज है, बोन तो बढ़ नहीं रही क्योंकि बोन का कार्टिलेज तो खत्म हो गया, लेकिन और कहीं पे भी कार्टिलेज है वो ग्रो कर जा रहा है, तो बहुत ही डिसफिगरमेंट हो जाती है फेस की, हैंड्स की, और ये डिजीज फेटल है अगर आप इसको ट्रीट ना करो। इट इज हार्ड टू डिटेक्ट, it is hard to detect and it is fatal if not treated. can be fatal, fatal तो नहीं लिखना चाहिए, can be fatal लिखना चाहिए, can be fatal if not treated, if not treated। लिखो इसको, नोट करो। हाय हाय मामा। नोट हो जाए तो बताना।
अरे यही हूँ यार, यही हूँ। हो गया? ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हें एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैं पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं गोनैडोट्रोपिन। जहां ट्रोपिन वर्ड आ गया इसका मतलब वो है कि वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, गोनैडोट्रोपिन। और नाम में पता चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर गोनैड लिखा हुआ है तो मतलब वो गोनैड पे एक्ट कर रहा है। दो प्रकार के, एक मिनट यार, किसी का फोन फेंक दिया मैंने नीचे। दो प्रकार का गोनाडोट्रोपिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। एक को बोलते हैं हम LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है मेरा FSH जो कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या एक्ट करेंगे आगे, ये तो मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब हाइपोथैलेमस का क्या रोल है भैया इसको कंट्रोल करने के लिए? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GHRH और GnRH में कंफ्यूज नहीं होना है। GH जहां पे आ गया वो ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है, जहां पे GN आ गया वो गोनाडोट्रोपिन की बात कर रहा है। तो N और H में कंफ्यूज करके गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करके आनी पेपर में। ठीक है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये इसको रिलीज कराएगा। और इसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन इसलिए नहीं होता, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन एक्ट करता है गोनाड्स पे एक्ट करता है, जो कि गोनाड्स क्या होते हैं? मेल्स में टेस्टिस रहता है, फीमेल में ओवरी रहता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर देता है, टेस्टोस्टेरोन आके इसको खुद ही नेगेटिव फीडबैक दे देता है, जो कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ओवरीज से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरी को बोल देते हैं, ओवरी के ऊपर एक्ट किया, ओवरी ने LH FSH के इन्फ्लुएंस में आके एक हार्मोन रिलीज किया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब बॉडी में ज्यादा होने लग जाएगा तो एस्ट्रोजन खुद ही जाके इनको नेगेटिव फीडबैक दे देता है और इसको भी नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा हो चुका हूं, बॉडी में एक लेवल तक ही एस्ट्रोजन होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो खुद ही जाके नेगेटिव फीडबैक दे रहा है LH को भी, FSH को भी और GnRH को भी। समझ रहे हो? तो इसको GnIH की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजों में इनहिबिटिंग हार्मोन की जरूरत होती है, कुछ में नहीं होता। जैसे ग्रोथ हार्मोन में जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी से ऐसा कुछ रिलीज नहीं हो रहा जो कि जाके नेगेटिव फीडबैक दे, इसलिए ग्रोथ हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों रिलीज हो रहा है। इसके लिए सिर्फ आपका रिलीजिंग हार्मोन चाहिए, हमें GnRH चाहिए, GnIH नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हार्मोन जिस पे एक्ट करेंगे आगे, गोनाडोट्रोपिन गोनाड्स पे एक्ट करेंगे, वो अपने कुछ हार्मोन रिलीज कर देंगे जो खुद ही नेगेटिव फीडबैक दे देंगे। ये वाली बात समझ में आई? हार्ड टू डिटेक्ट का मतलब है नीमा कि यार देखने से नहीं पता चलता, मतलब बहुत जल्दी नहीं पता चलता। मान लो किसी को एक्रोमेगैली है तो एकदम से देख के नहीं पता चलेगा कि अच्छा है, वो बहुत सालों बाद पता चलता है जब डिफॉर्मेशन आने लगती है कि भैया एक्रोमेगैली है। ये मीनिंग है। ये वाली बात समझ में आई? तो हर चीज का इनहिबिटिंग हार्मोन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ोगे? हाइपोथैलेमस वाला पैराग्राफ पढ़ोगे? आजो, ये वाली चीज जहां NCERT में लिखी है वो पढ़ लेते हैं। आजो, अरे रे 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 क्या है? एज यू नो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। किस किस को पता है कि हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन है? जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो। किस किस को पता है कि डायनसेफ्लॉन क्या है और हाइपोथैलेमस उसके बेस पे होता है? किस किस को पता है? जरा लिख दो। ये यूट्यूब वाले भी लिख दो और मेरे ऐप वाले भी लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो। लिखो बेटे लिखो। किस किस को पता है डायनसेफ्लॉन क्या होता है? पिछली बार भी बात किया था डायनसेफ्लॉन का। ब्रेन का एक पार्ट है डायनसेफ्लॉन, उसके बेस पे हाइपोथैलेमस पड़ा होता है। वाली बात पता है हमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। As you know, hypothalamus is the basal part of diencephalon.
फोरब्रेन जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, डेंसेफ्लॉन जो है फोरब्रेन का पार्ट है, उसका बेसल पार्ट हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। अब ये अपन ने न्यूरल वाले में पढ़ा है कि कौन कौन से बॉडी फंक्शंस हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, अर्ज टू ईट एंड ड्रिंक हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, देन इतने सारे हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, देन लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके आपके सारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उनको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, जैसे कि रेज, हैप्पीनेस, लिबिडो, और कौन कौन से थे, कौन कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने अभी न्यूरल वाले में, हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम मिला के बहुत सारा एक्सप्रेशन तुम्हारा, जितना भी बहुत सारे इमोशंस तुम्हारा कंट्रोल करता है। कौन कौन से इमोशंस थे जरा बता दो यार, ये ऐप वालों ने तो अभी पढ़ा है, इतना क्या तुम टाइम लगा रहे हो, बताओ साथ साथ में जल्दी जल्दी, हाँ बताओ, यूट्यूब वालों को भी साथ में कमेंट दे रही हूँ, बताओ 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 जल्दी। एंगर, लव, सेटाइटी, ठीक है प्रणव, सेक्सुअल बिहेवियर, वेरी गुड अदिति, लव हेट हो गया अनुप्रयास, आगे बोलो, रेज, बढ़िया 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 बढ़िया। तो हाइपोथैलेमस तुम्हारे बहुत सारी चीजें रेगुलेट कर रहा है और वो बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स हैं लेकिन ये हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, न्यूरॉन्स होके न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज कर रहे, इसलिए इनका नाम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। However, hormones produced by the hypothalamus are of two types: the releasing hormones which stimulate secretion of pituitary hormones and the inhibiting hormones which inhibit the secretion of pituitary hormones. For example, यही example अभी आपने पढ़ा है, for example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone GnRH, GH नहीं GN, जहाँ gonadotropin आ गया, gonad GONAD, GN निकाल लो वहां से। Gonadotropin releasing hormone stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. Then, these hormones originating in the hypothalamus neurons pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary glands through portal circulatory system. ये सिर्फ anterior pituitary की बात हो रही है। ये जो हार्मोन्स हैं जो ब्लड से आ रहे हैं ये सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी में, एडिनोहाइपोफाइसिस में आ रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई पोर्टल सिस्टम नहीं चल रहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीधा का सीधा एडीएच और ऑक्सीटोसिन बन के न्यूरॉन्स के थ्रू नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कुछ नहीं बना रहा है, सिर्फ न्यूरॉन ही आ जा रहा है सीधा। सो पोर्टल सर्कुलेशन सिर्फ अगले वाले पिट्यूटरी के लिए है, पीछे वाले पिट्यूटरी के लिए नहीं है। and regulate the function of anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. ये PYQ है, ये PYQ है कि कौन सा पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है हाइपोथैलेमस के, इज इट एंटीरियर पिट्यूटरी और इज इट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे चले, आओ थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. ये मैंने बताया था कौन सी बोन में कैविटी है, ये बताओ कमेंट सेक्शन में। सेला टर्सिका जो कैविटी है ये कौन सी बोन के अंदर कैविटी है, जल्दी बताओ बेटा। आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं रूही, आप नीट विद अस ऐप पे जाइए, ठीक है, आपको वहां पे रीस्टार्ट बैच सिलेक्ट करना है, रीस्टार्ट बैच सिलेक्ट करके आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, वो आपको OTP भेजेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली, आपको किसी कॉल करने की जरूरत नहीं है किसी हेल्पलाइन पे। वेरी गुड दीक्षा, शिवरतन, राधिका, वेरी गुड। स्फीनॉइड बोन के अंदर, बिल्कुल प्रणव, ऐश्वर्या, राइट राइट राइट। टेम्पोरल बोन में नहीं है, कौन टेम्पोरल बोन लिख रहा है, नालायक बच्चे। स्फीनॉइड बोन के अंदर है यार, नीचे बेस ऑफ स्कल में स्फीनॉइड बोन है ना, उसके अंदर कैविटी है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर जो है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड रखा हुआ है एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। इस स्टॉक का नाम क्या है, इनफंडिबुलम, ये अपने को याद है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एनाटॉमिकली इसके दो लोब्स हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, बहुत बढ़िया। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस तेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टालिस है एक्चुअली उसी को एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है, पार्स इंटरमीडिया को नहीं बोलते, ठीक है।
The pars distalis region of pituitary commonly called anterior pituitary produces growth hormone, prolactin, इसकी लिस्ट में तुम्हें अभी बनवा दूंगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल्स। ये आओ बात करते हैं इसके बारे में, ये वाले हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। देखो इधर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पार्स डिस्टालिस की, तो वो 6 हार्मोन तेरे रिलीज करती है। इसके नाम अपने को याद होने चाहिए, 3 अपन पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन LH FSH, ये तेरा गोनाडोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और सुन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका कि हम फंक्शन पढ़ेंगे अभी। इनको याद करना है, अगर कोई ट्रिक है तो बता दो मुझे, नहीं तो अपने आप याद कर लो। ACTH एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और देख 6 होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रोलैक्टिन, जिसको हम प्यार से PRL भी कहते हैं, पर्ल तो नहीं कहते, लेकिन प्यारी सी पर्ली है, वाइट कलर की मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, तो वाइट कलर का मिल्क होता है, तो उसको PRL से याद कर सकते हो। पर्ल है ये बड़ी वाइट कलर की सुंदर सी। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन तेरा पार्स इंटरमीडिया भी रिलीज करता है, पार्स इंटरमीडिया भी तेरा एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देख तेरे को कुछ बेसिक फंक्शंस पता चल गए, तेरे को पता चल गया कि ये ग्रोथ कराता है बॉडी की, तो इसमें हम दोबारा से नहीं जाएंगे। ये गोनाडोट्रोपिन गोनाड्स पे जाता है, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि गोनाड्स पे जाके क्या करता है, कहाँ कहाँ पे क्या रिलीज करता है, उस पर हम बात कर लेंगे। TSH ऑब्वियसली स्टिमुलेट्स थायराइड। स्टिमुलेट्स थायराइड का मतलब क्या है, थायराइड तेरा एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो तेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है, बेस पे, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। बेस पे तो नहीं कहूंगी यार मैं, ट्रेकिया के ऊपर लगा हुआ है, तितली की शेप का ग्लैंड है जो तेरे ट्रेकिया के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये उसको जाके पिट्यूटरी से तेरे यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा और वहां से थायराइड हार्मोन रिलीज कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से क्या रिलीज कराएगा, थायराइड हार्मोन्स रिलीज कराएगा, थायराइड हार्मोन्स रिलीज कराएगा, ठीक है। देन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक तेरा एड्रीनल ग्लैंड कराएगा, जो मैं तेरे को नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाने की जगह नहीं है। और प्रोलैक्टिन भी यहाँ पे बता देती हूँ, प्रोलैक्टिन यहाँ पे बता दूँ, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी। प्रोलैक्टिन आपका मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, यहाँ पे ऐसे मेमोरी लोब्यूल्स हैं उन पे एक्ट करता है, उनके अंदर एल्व्यूलाई है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, उन पे एक्ट करता है और इनसे मिल्क प्रोड्यूस कराता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स पे एल्व्यूलाई पे जाके एक्ट करता है, वहां से मिल्क प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। अगर ACTH की बात करें, तेरा TSH तेरे को पता चल गया, थायराइड ग्लैंड पे जाता है और उस वहां से थायराइड हार्मोन्स रिलीज कराता है। ACTH को देखो क्या होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो तुम देख रहे हो पिट्यूटरी कितने और इसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छेड़ रहा है। पिट्यूटरी तुम्हारा थायराइड ग्लैंड को छेड़ रहा है। पिट्यूटरी ACTH रिलीज करके, ACTH की फुल फॉर्म दोबारा देखो क्या है, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड पे है, कॉर्टिको मतलब एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया में है, ट्रॉफिक क्योंकि ये पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था तो इसलिए ट्रॉफिक लगा दिया, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो ये जा रहा है एड्रीनल ग्लैंड के पास, एड्रीनल तेरा ग्लैंड के पास जा रहा है, और ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, 2 पार्ट्स है, अंदर वाले को मेड्यूला कहते हैं,
बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जाके, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और यहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस कराता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसके बारे में तुम अभी डिटेल में पढ़ोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको रिलीज कराएगा। अब ये क्या करता है, मेडुला से क्या रिलीज होता है, ये सब बात करेंगे। पर तुम देख रहे हो पिट्यूटरी कितने पंगे ले रहा है, तुम देख रहे हो? देख रहे हो बेटे? देखो मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं यूज करती, मैं नहीं ट्रिक यूज करती। 6 तो हार्मोन है, क्या ट्रिक यूज करना है? एक ग्रोथ हार्मोन है, उसकी तो 2 बीमारियां ही पढ़नी है, 3 बीमारियां ग्रोथ हार्मोन की पढ़नी है मुझे। एक्रोमेगाली पढ़नी है, ट्वार्फिज्म पढ़नी है, और वो पढ़नी है, ठीक है, जाइगेंटिज्म पढ़नी है। जाइगेंटिज्म बीमारी है, क्या सोच रहे हो तुम लोग, बीमारी है, ठीक है। LHFSH वैसे नहीं भूलता बंदा क्योंकि गोनाडोट्रोपिन है। 3 तो तेरे वैसे ही याद हो गए। हाँ शुभांगी सही। क्या बचा तेरा? TSH बचा, ACTH बचा, ठीक है, एक तेरा प्रोलैक्टिन बचा। समझ रहे? तो अब मेरे को बात सुन, इसमें लर्न करने में कोई दिक्कत है क्या? देखो ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को नहीं छेड़ रहा। अब तुम कहोगे मैम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स भी बताओ फिर साथ साथ में, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स भी बताओ कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है, कौन कौन से सीक्रेट। नहीं बताने यार, मेरे को पहले बताती थी मैं, ये जब मैं पहले यूट्यूब पे पढ़ाती थी तो मैं बताती थी कि ये हार्मोन है, 9 हार्मोन पढ़ाती थी भाई। एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं पढ़ने। अब एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ तेरा GH, ये IH इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन है तेरे पास, और एक तेरे पास इसके लिए GnRH, सिर्फ ये बताया हुआ है, और कुछ तीसरे हार्मोन का नाम नहीं दिया हुआ। तो मैं क्यों 9 हार्मोन्स की लिस्ट बनाऊं? यहाँ पे 9 हार्मोन्स पढ़ने पड़ जाते हैं। क्या हमारे पास दिमाग में एक्स्ट्रा जीबी है कि मैं ये उन जीबी को 9 हार्मोन से भर लूं, या मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दूं ताकि मेरे को जो पढ़ना पढ़ लूं, जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है वो मैं फिजिक्स में लगा दूं? तो अब नहीं पढ़ाऊंगी मैं 9 हार्मोन, बस ये 2 पढ़ेंगे हम। बाकियों के लिए भी है रिलीजिंग हार्मोन्स। तुम्हें क्या लग रहा है ये अपने आप रिलीज हो जा रहे हैं? नहीं, इनके लिए भी यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन्स है, बट अब उसकी लिस्ट नहीं बनाते हम, जरूरत नहीं समझते उसकी लिस्ट बनाना हम, ठीक है। कोई जरूरत होगी तो उसकी कर लेंगे, नहीं तो नहीं, लिस्ट नहीं बनाएंगे। पर ये लिस्ट पता होनी चाहिए, ये तेरा एनसीईआरटी में है। देख ये तेरा एंडोक्राइन ग्लैंड को नहीं छेड़ता, ये एंडोक्राइन ग्लैंड को छेड़ता है, क्योंकि गोनाडो जो गोनेड्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो हैं, क्योंकि वो तेरा हार्मोन भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तुम जाके खुद आगे एंडोक्राइन ग्लैंड, तुम खुद यहाँ से हार्मोन्स रिलीज कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे छेड़ता है। देन ये तेरा आगे एंडोक्राइन ग्लैंड को छेड़ता है। थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तू खुद आगे हार्मोन रिलीज कर रहा है। देन ये तेरा एंडोक्राइन ग्लैंड को छेड़ रहा है, क्योंकि तू जाके एड्रिनल ग्लैंड को छेड़ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड आगे फिर हार्मोन रिलीज कर रहा है। कितना तुम पंगे ले रहे हो यार आगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, तुम एंडोक्राइन ग्लैंड को, तुम एंडोक्राइन ग्लैंड को, तुम एंडोक्राइन ग्लैंड को। तुम नहीं छेड़ रहे, तुम तो जाके मेमोरी ग्लैंड को छेड़ रहे हो, मिल्क प्रोड्यूस करा रहे हो, चलो तुम नहीं ज्यादा पंगे ले रहे हो। तो तुम्हारे 3-4 हार्मोन्स तो सीधा दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छेड़ रहे हैं, उनसे और आगे तो तुम देख रहे हो कैसे चेन चल रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को छेड़ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर आगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छेड़ रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को छेड़ रहा है, पिट्यूटरी जाके किस किस को छेड़ रहा है, थायराइड्स को छेड़ रहा है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को छेड़ रहा है, हमारे गोनेड्स को छेड़ रहा है, और किसको छेड़ा तुमने? बस 3 को ही छेड़ा, तुम तो मिलके ही गोनेड को छेड़ रहे हो ना। तो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड को तो तुम खुद ही छेड़ दे रहे हो, इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी का भी मास्टर है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? मैम प्लीज MD कैट के लिए मोटिवेशन दें। थोड़े दिन में देती हूँ बेटा मोटिवेशन, थोड़ी एनर्जी आ जाए, अभी बीमार हूँ, थोड़े टाइम में मोटिवेशन देती हूँ।
चलें आगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडुला से नहीं रिलीज होते रजिया, कैसी बातें करती है। ACTH पूरा सानिया दोबारा ही रिपीट हो जाएगा, दोबारा ही रिपीट हो जाएगा बेटे। पार्ट्स इंटरमीडिया एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तुम्हें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मिलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। आओ जरा लिख के बताती हूँ आगे। भाई क्या हो गया, ये रहा मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जाके बॉडी में जाता है और मिलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। मिलानोसाइट्स एक प्रकार के सेल होते हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी स्किन को पिगमेंटेशन देते हैं। ठीक है, जिसकी बॉडी के मेलानोसाइट ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, उसका स्किन टोन ज़्यादा डार्क होता है। जिसकी बॉडी के मेलानोसाइट्स कम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, उसका पिगमेंटेशन लाइट होता है। और मेलानिन बहुत ज़रूरी है तुम्हारे वेल बींग के लिए। ये प्रोड्यूस करता है मेलानिन। मेलानिन आपको यूवी रेज से बचाता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आपकी बॉडी में एक्चुअली जितना ज़्यादा मेलानिन होता है वो उतना ही आपके लिए बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये अगर मेलानोसाइट्स पे MSH नहीं ऐड करेगा तो मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होगा। और एक बीमारी तो क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है एल्बिनिज्म, जिसमें मेलानोसाइट जो है मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं करते। वो लोग धूप में नहीं जा सकते, उनकी स्किन उसी टाइम इमीडिएटली बर्न हो जाएगी। दे कैन नॉट टॉलरेट। उनकी आइज़ का जो ये अंदर ये होता है ना, आयरिस होता है, ये पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का होता है बिकॉज उनकी आयरिस में भी मेलानिन नहीं होता, बेसिकली पिगमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, देखो इसमें कुछ चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। नहीं, विटिलागो कुछ और होता है दीदी। कुछ चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। बट ये बेसिक सा आइडिया तुम लोगों को लग गया कि पिट्यूटरी के पास एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन रिलीज होता है, पार्स इंटरमीडिया से 7 हार्मोन रिलीज होता है, 7वां हार्मोन रिलीज होता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे 2 हार्मोन रिलीज होता है, टोरो रिलीज होता है, बनाता नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इतना हो गया, बताओ। लोग फिर गोरे क्यों होना चाहते, पागल हैं लोग इसलिए। तुम्हें क्या लगता है लोग गोरे क्यों होना चाहते हैं? हमारा देश गोरेपन से इतना क्यों ऑब्सेस्ड है? तुम्हें क्या लगता है? मीरा बेटा ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करो। जो बेस्ट, जो नेक्स्ट बैच भी आएगा ना वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव ही आएगा। तो आप जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना आपका रिकॉर्डेड कंटेंट बढ़ता जाएगा। बस जो बैच आएगा उसका क्या है कि प्राइस थोड़ा कम होगा, करंट बैच से प्राइस थोड़ा सा कम होगा जो नेक्स्ट बैच होगा। लेकिन कितना कम होगा? 200 रुपये कम होगा। अभी कितना बैच का प्राइस है? 1699 में आपका बैच है पूरा का पूरा। ठीक है, जिसमें आपको +1 +2 की बायोलॉजी हम दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री दे रहे हैं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया टीचर्स के साथ, वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 रुपये कम हो जाएगा, 200 रुपये कम हो जाएगा नेक्स्ट बैच में। पर आपकी लाइव क्लासेस तो उतनी कम हो जाएंगी ना। तो आप वेट मत करो, अगर पढ़ना है तो पढ़ना शुरू करो, बैच लो, पढ़ना शुरू करो अगर आपको बैच से पढ़ना है तो। हाँ, ये याद हो जाएगा। मैं पूछी थी गोरेपन से क्यों ऑब्सेस्ड है, क्योंकि हमारे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, इसका मतलब जो चीज़ यूरोप से मिलती जुलती है हम उसी को ब्यूटीफुल समझते हैं। हम नीली आंखों को सुंदर समझते हैं, गोरे रंग को सुंदर समझते हैं, ब्लॉन्ड बालों को सुंदर समझते हैं, क्योंकि ये यूरोप के लोगों के फीचर्स हैं। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे मन में बिठा दिया है कि इससे अलग कोई भी चीज़ है वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो बेसिकली हमारी गुलाम मानसिकता की प्रॉब्लम है, अदरवाइज
ब्लैक इज ब्यूटिफुल. हम्म. लास्ट के 2 हार्मोन्स पढ़ते हैं. सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है. और फिर कल 4 बजे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. फिर एक एक ग्लैंड के बारे में अलग अलग से बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं बॉडी में, ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी में, मतलब अपने को एक एक ग्लैंड के क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका एग्जैक्ट फंक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो रटना है बेसिकली, लाइन टू लाइन. अगर हमने वो नहीं रटा तो हमारा चैप्टर पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है अगर हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो जब तो लाइन टू लाइन नहीं रट जाएगा, और लाइन टू लाइन रटने के लिए करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व. मेलाटोनिन बिल्कुल अलग है हिमांशु मेलानिन से. मेलाटोनिन तेरा पीनल ग्लैंड रिलीज करता है, नींद दिलाता है तेरे को, स्लीप के लिए होता है वो. पीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, सर्केडियन रिदम बनाते हैं. तेरी सर्केडियन रिदम क्या होता है, कब तू सो रहा है कब तू जाग रहा है, वो सर्केडियन रिदम है. चल रहा है काम कृष्णवीर उस पर. ठीक है, चलो बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की. 2 हार्मोन्स होते हैं, एडीएच जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये अभी जिस बच्चे ने मेरे साथ एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा उसको आइडिया है कि ये है क्या. और ऑक्सीटोसिन, ये जिसने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा उसको आइडिया है. थैंक यू माही. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ, कल ही पढ़ेंगे इसको क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आज नासाज है, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए बहुत है. इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ. जो अभी जिन बच्चों ने, जो ऐप वाले बच्चे तुम लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा सा रिवाइड करके आओ. ऑक्सीटोसिन कहाँ काम आता है, क्या करता है. 2 जगह ऑक्सीटोसिन का फंक्शन मैंने देखा है, 2 जगह, ठीक है. कहाँ, फीमेल बॉडी में 2 जगह, ठीक है. वो तुम लोगों को थोड़ा सा याद करके लिखाना, 2 लाइनें लिखाना, ठीक है. और एडीएच का फंक्शन अभी एक्सक्रीशन वाले में पढ़ा है, वो भी ज़रा लिखाना. हो जाएगा. मैम पानी पी लेती हूँ बेटे, पी लेती हूँ. चलो कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं वरुण, कल पढ़ते हैं. ACTH हाई होगा तो क्या होगा आकांक्षा, देखते हैं कल की क्लास में, देखते हैं. सही कह रही है स्वाति. चलो चलो बेटे, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है. कल ही करते हैं. या ऐश्वर्या, आई लव यू पीपल टू. चल कल मिलते हैं और इस चैप्टर को टारगेट करते हैं नेक्स्ट वीक तक ख़त्म करने की. नेक्स्ट वीक में ख़त्म करते हैं, ठीक है. बाय, थैंक यू.